नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम आए हैं राजेंद्र गुढ़ा जी के पास में, जो कि यहां से कांग्रेस के 2 बार मंत्री रह चुके हैं। शिवम गुढ़ा के इंटरव्यू का ये दूसरा भाग है। इसका पहला भाग हम अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने इस इंटरव्यू का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, क्योंकि ये वीडियो हम उसी के आगे से प्रारंभ कर रहे हैं। तो जिस समय मतलब आपने होश संभाला था तो उस समय पापा मतलब विधायक थे या चाचा थे कि कब की बात हो रही? मेरे आपकी यहाँ से स्मृति जाती है, तो परिवार का क्या माहौल था? रणवीर सिंह जी एमएलए थे। अच्छा, वो 2003 में एमएलए बन गए थे। और फिर मेरा जन्म 2005 में है, तो मेरा जन्म राज में हुआ था। हाँ, जन्म मतलब राज में हुआ था। मतलब आपने सब अच्छा ही अच्छा देखा फिर वहाँ से। हाँ, आप कह लीजिए थोड़ी बहुत सिचुएशंस ऐसी बनी, लेकिन मेरा बचपन राज में ही गुजरा है। अच्छा, और फिर आपकी माताजी भी सोशल वर्क से काफ़ी जुड़ी हुई हैं और चुनाव वगैरह के भी फॉर्म भरती हैं। वो फॉर्म तो डमी होता हाँ, है, तो खैर, डमी होता है। लेकिन क्या नाम है? निशा नाम है मेरी अच्छा। मदर का। और इसमें ज्यादातर महिलाओं में उनका काफ़ी वो है। देखिए, महिलाओं से खुश होती हैं। और हकीकत बात है कि हमें गांव में घर घर में उनका पहुंच है। बिल्कुल सही बात है। और बात ये भी सही है कि हम जब बड़े होते हैं तो हमें संस्कार दिए जाते हैं कि महिलाओं को हमेशा, चाहे गांव की बहन बेटी है, चाहे गांव में बहू बेटी है, उनको उसी दृष्टि से देखा जाए। और इसी वजह से जो है ज़्यादातर महिलाएं हमारे गांव में, हमारा इलाके ज़्यादातर ग्रामीण है। और आप अगर कस्बों की बात करें, उदयपुर और गुढ़ा, उनमें भी जो मूलभूत जो लोग रह रहे हैं वो भी ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। तो हमारे यहाँ संस्कार ऐसे नहीं है कि भाई महिलाएं आदमियों में जाने से कतराती हैं। और उसी भीड़ की वजह से हम भी उनके अंदर जो भावना है उसका हम पता नहीं लगा पाते। तो उस वजह से जो है, मेरी अगर माता जी जाती हैं तो वो उनसे थोड़ा खुल के बात कर लेती हैं। अच्छा माहौल सा बनता है, पारिवारिक माहौल, पारिवारिक वातावरण बनता है। भाई बहन आप कितने हैं? मेरी एक छोटी सिस्टर है, हम 2 ही हैं। अच्छा, छोटी सिस्टर, नाम? मनसा नाम है। अच्छा, मनसा, ये माता मनसा पे रखा गया है। अच्छा, और आपका शिवम मतलब भगवान शिव पर रखा गया है। हाँ सर। आपके पापा में धार्मिक वृत्ति काफ़ी ज़्यादा है? जी, माँ भवानी जगदम्बा के उपासक हैं। और जी, नवरात्रों में भी बताते हैं कि 9 दिन का उनका व्रत चलता है, वहीं ज़्यादातर रहते हैं मनसा माता में। जी, ज़्यादातर वो अब जैसे बिजी शेड्यूल है तो उस हिसाब से नवरात्रा नीचे करेंगे। हम मनसा मतलब पहाड़ों को ऊपर बोल देते हैं, और हाँ, जैसे अभी हम जहाँ बैठे उन्हें नीचे कह देते हैं। तो जैसे अब चुनाव का समय रहेगा तो ऐसी जगह नवरात्रा बिठाए जाएंगे जहाँ से फील्ड भी जल्दी कवर हो। और ये विधानसभा चुनाव के समय हम लोगों ने पूरे विधानसभा के गांव-गांव कवर किए थे। जब भी बात होती थी मंत्री जी की, 2-3 बातें बिल्कुल निकल के आई कि एक तो वो काफ़ी विनम्र उनका स्वभाव है और हर किसी से मिलते हैं, कोई टाइम नहीं है, कोई ये नहीं है। देखिए, यहाँ पर जब जैसे आप पधारे तो आज सिचुएशन थोड़ी अलग है कि हम चुनाव हारे हुए हैं। हाँ, वो तो यहाँ इसी वजह से यहाँ जगह है नहीं, वो उस समय का भी मैंने माहौल देखा था, यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होती। तो उस दौरान इतना हो जाता था कि यहाँ पर 200, 400, 500 आदमी आना जाना, मतलब ये फील्ड में लगभग 1, 1:30, 2 बजे तक नहीं निकल पाते थे। तो पहली बात ये थी। दूसरी बात ये कि माँ के काफ़ी भक्त हैं, पूजा पाठ काफ़ी करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बताई गई कि मंत्री जी को किसी भी तरह के कोई ऐब या नशा या कोई वो कभी नहीं रहा है। ना तो है, ना करने वाले पसंद है। अच्छा, एक उनके उसकी भी बात आती थी। यहाँ सारे विधानसभा में ये बड़ी चर्चा रहती है कि मंत्री जी जैसा चरित्रवान व्यक्ति भी खोज पाना बड़ा मुश्किल है, कि जीवन में कभी किसी पराई स्त्री की तरफ नज़र नहीं उठाए, ऐसा लोगों का कहना है। आपको लगता है कि आज जो राजनीति में भ्रष्टाचार है, जिस तरह के नेता हैं, कि मतलब एक अलग हटके कुछ देखिए, धारा होनी चाहिए? हकीकत ये है कि हमें यही सिखाया जाता है कि अगर राजपूत और है और चरित्रवान नहीं है तो वो राजपूत रिस्की नहीं हो सकता। और जिस हिसाब का रिस्क हमने मंत्री रहते रहते लिया, ये चाहे महिला के मुद्दे पर ही फिर वो पूरा महिला के मुद्दे पे लिया, चाहे मणिपुर वाले मामले पे लिया, चाहे मंत्री रहते रहते और मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हें काले चिट्ठे खोलने का जो काम किया, इतना बड़ा रिस्क जब लिया, तो राजपूत अगर चरित्रवान नहीं है तो आत्मबल नहीं होगा, तो उसमें आत्मबल नहीं होगा इस लेवल का रिस्क लेने के लिए।
अच्छा, ये नाम के आगे जो गुढ़ा लगा है, ये दादाजी के समय से ही है कि फिर पिताजी पिताजी के समय से? अच्छा, पापा ने लगाया। जी, वो राजपूत हॉस्टल की एक कहानी है। राजपूत हॉस्टल के अंदर राजेंद्र सिंह नाम के, जयपुर की बात कर रहा हूँ मैं, तो सिंधी कैंप में जो हॉस्टल है उसमें राजेंद्र सिंह नाम के काफी बच्चे थे। अच्छा, तो सभी को शेखावती होंगे तो नहीं, उन सभी को अपने अपने गांव का नाम दिया गया था। वो तब से ये नाम पड़ा हुआ है, नाम पड़ा। अच्छा भी लगता है राजेंद्र गुढ़ा, एक अपने गांव की खुशबू उसमें आती है। तो ये तो आपके पिताजी की बात हो गई। फिर आपकी ये 10th तक की एजुकेशन कहाँ से है? सेंट जेवियर्स सी स्कीम में है, और जयपुर के अंदर। जयपुर में। और सेंट 11th 12th वहीं से हुई। हाँ, सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा आर्ट्स है। अभी भी? मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ। और कौन कौन, वो मैं पूछने वाला था ये क्या कहते हैं, कौन कौन से आर्ट्स में सब्जेक्ट हैं आपके? देखिए, आर्ट्स में मेरे पास बेसिकली इंग्लिश थी, ज्योग्राफी थी, पॉलिटिकल साइंस थी। हाँ, कॉलेज में मेरा एडमिशन मुझे लेना है। अभी तो मैं ढूंढ रहा हूँ कोई अच्छा कॉलेज, या फिर हो सकता है कि मैं किसी अच्छे कॉलेज के लायक नहीं होगा, तो वो बैठ नहीं रहा है मामला। आपको भी कॉलेज वाला मना करेगा क्या? नहीं साहब, मामला वो नहीं है कि लोगों के लिए वकालत करना आसान होता है। अच्छा, अपने लिए कहना मुश्किल। भाई, मुझे आप कोई मेरे पास कोई सिफारिश लेके आए कि साहब फलाने कॉलेज में आप कहलवा दीजिए तो मेरा हो जाए, और वो आसान है मेरे लिए खुद के लिए कहना कि मैं राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा का बेटा हूँ, 2 बार मंत्री रहे, फलाना ठिकरा, मेरा एडमिशन लो। ये मेरी फितरत में नहीं है। और ये मुझे ये तब पता लगा कि मेरे लिए दाता फ़ोन नहीं करेंगे किसी कॉलेज में, जब मेरे 10th में लगभग मैं स्कूल से थोड़ा दूर हुआ, फील्ड में ज़्यादा एक्टिव हुआ, और उस दौरान मेरी अटेंडेंस काफ़ी कम हुई थी। तो मैं जब अगले दिन स्कूल गया, मैं जब 3 महीने मैं स्कूल नहीं जा पाया, और मैं यहाँ ग्राउंड वर्क में काफ़ी जुड़ गया था। मुझे यहाँ मज़ा आने लगा कि हाँ यार, ये काम, स्कूल तो ये है। तो कॉलेज आपका अभी भी खैर जयपुर में ही देख रहे होंगे कि इधर? देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये चुनाव निकले, और उसके बाद में जो है कॉलेज का, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। 1% भी नज़रअंदाज नहीं कर रहा मैं उसको। ग्रेजुएट होना तो मन लगता है क्या पढ़ाई में? वही मैं पूछ रहा था। जब मैं बताऊँ, आप जब जनता के स्कूल में जब आदमी चला जाता है, तो फिर उसके बाद में अलग हो गया, लगन अलग हो गई, लॉ अलग हो गई। मुझे गाड़ी में बैठ के और चलने की आदत है, मुझे बैठे रहने की आदत नहीं, तो 8 घंटे मेरे लिए एक जगह बैठना थोड़ा सा भारी काम। अच्छा, आपकी मतलब हॉबीज क्या क्या हैं? जैसे इनके अलावा पढ़ाई और ये है, कोई म्यूजिक है कि क्या है? संगीत मुझे बहुत पसंद है। मैंने आपके घोड़े के साथ भी फोटो वगैरह देखी है तो। जी, मैं अंडर 13 जब मैं था, तो उस समय 61st कैवलरी में इक्वेस्टेरियन गेम्स हुए थे। इक्वेस्टेरियन गेम्स बेसिकली उन्हें कहते हैं वो खेल जो घोड़े की पीठ पर बैठ के खेले जाते हैं, और उसमें हर्डल जंपिंग आती है, जैसे 5, 5.5 या 6 फीट की हाइट पे बल्लियां लगा देते हैं, फिर आपको उसको मतलब शो जंप करवाना होता है, तो उसे शो जंपिंग कहते हैं। ऐसे 10-15 हर्डल्स होते हैं, उसे शो जंपिंग कहते हैं। फिर ड्रेसाज होता है, एक फील्ड आपको दे दी जाती है, उसमें एक साइड ABCD लिखी होती है और दूसरी साइड 1 2 3 लिखा होता है। तो उसमें आपको एक फिर कागज दिया जाता है कि साहब आपको A से 1 तक इस चाल में जाना है। तो आप उसमें थे? मैं उसमें भी था, मैं शो जंपिंग भी मैंने करी, और स्कूलों में गेम्स वगैरह में काफी था मेरा अच्छा था। और उसके बाद मैंने किक बॉक्सिंग भी खेली। मैं किसी को टूर्नामेंट नहीं खेल पाया उसमें, उन दिनों चुनाव आ गए थे। अच्छा, तो फिर ये पापा के साथ में आप खुद आ गए कि पापा का कहना था कि नहीं चलो चलते हैं, या ये जो सभाओं में, रैलियों में जो इतना ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट हुआ? देखिए, हकीकत ये है कि जब पिछली बार मंत्री थे, 2009 की बात है, तब मैं काफ़ी लोगों में जाना मेरे को ले जाया करते थे। अच्छा। मतलब मुझे गाड़ी चलाने का शौक था, तो मुझे अपनी गोद में बैठाकर और स्टीयरिंग एक तरीके से आप कह दीजिए कि भाई दे देते थे, लेकिन खुद पकड़ के रखते थे। मेरे को ऐसा था कि भाई अपन चला रहे हैं। तो उस दौरान जब वो गाड़ी चलती थी, वो कोई मीटिंग्स ही करते थे, तो उसमें चलते रहते थे, तो मेरे को लेके उतर जाते थे। फिर एक टाइम आया जब मैं 6th में होगा, 3rd से लेकर और 10th तक मैं बहुत शर्मीला बन गया। मुझे नहीं पता वो क्या कारण था। लोगों में 5 आदमी अगर बैठे हैं यहाँ, और मुझे उस गलियारे से आना है, और मैंने उन 5 आदमी को देख लिया, मैं अपन नहीं जा रहे, तो मैं वापस चला जाता था। और इस लेवल पर और ये सारी चीज़ें थी। तो
और ये रहा ये पापा से आपका मतलब संबंध कैसे, मतलब मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ, जैसे कई पिताजी का क्या बड़ा टेरर होता है, कई बैठे हैं तो बच्चा उस कमरे में नहीं जाएगा या ऐसा है, और कई होते हैं बच्चे से बेटे से बिल्कुल फ्रेंडली होते हैं। वैसे भी कहते हैं कि जब पिताजी के पैर का जूता बेटे के पैर में आना जाए तो उससे बिल्कुल मित्रवत हो जाना चाहिए। तो हमारा दोस्ताना है। अच्छा, मतलब सारे अपना घर पे, परिवार पे, पॉलिटिक्स पे सभी बातें होती हैं। वैसे भी उनका नेचर देख के लगता नहीं है कि वो नहीं, वो है नहीं ऐसे। वो लगता है कि भाई हाँ इतने बड़े आदमी है, और हाँ एक सम्मान जो रहना चाहिए। वो तो अपनी जो जब मैं गलत हूँ, जब मैं किसी मामले को लेकर गलत हूँ या मुझसे कुछ गलती हुई है ऐसी जो माफ करने लायक नहीं है, तब मुझे डर लगता है। और जब मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे इतनी आज़ादी है कि मैं उनके सामने बोल सकता हूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा, ये विधानसभा में भी देखा कि आपके अपने स्तर पर भी बहुत ज़्यादा भीड़ जुटती है, रैलियां वगैरह में ये होती है, तो ये जो इतनी भीड़ वगैरह आती है, आपको क्या लगता है कि यदि आज आपसे कहा जाए कि भाई कोई वो करना है और पिताजी उसमें कोई सहयोग ना करें तो कितने लोग इकट्ठे होते हैं? प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं? प्रोटेस्ट के लिए या किसी चीज़ के लिए? देखिए, हकीकत तो ये है कि जब आदमी निकल जाए अकेला, और जब उसमें लक्षण है, अगर उसमें क्वालिटी है, और वो अकेला जा रहा है नारे लगाते लगाते। मैंने एक बार किरोड़ी लाल जी को देखा था, वो उन दिनों काफी वो उनके प्रोटेस्ट चलते रहते थे, तो उनके साथ दो आदमी थे जब वो गाड़ी से उतरे। एक बोल रहे थे किरोड़ी लाल, दूसरा बोल रहा था जिंदाबाद, और किरोड़ी लाल जी बीच में से जा रहे थे, और जैसे जैसे वो जा रहे थे वैसे वैसे लोगों की संख्या उनके साथ जुड़ती जा रही थी, और जब तक उनको वो निश्चित जगह पहुंचे हजारों का हुजूम हो गया था। महात्मा गांधी भी जब निकले थे दांडी यात्रा के लिए तो 72 लोग निकले थे, और जब तक पहुंचे तो लाखों का वो। तो ये मैं उस लेवल पे जाना चाहता हूँ, और वो मुझे ये पता है कि उस लेवल को अचीव करने के लिए बहुत मेहनत चाहिए। अच्छा, आप आंदोलन में भी काफ़ी सक्रिय रहे, खास तौर पे अग्निवीर वाले में? जी, मैं गया था। हमने कलेक्ट्रेट पे प्रोटेस्ट किया था। हमने बड़ा जबरदस्त प्रोटेस्ट किया था, बड़ी भीड़ भी थी। फिर वो आप बैरिकेड्स वगैरह पे भी चढ़ गए, वहाँ भाषण वगैरह भी हुआ, कुछ टायर वगैरह भी जल रहे थे। फिर आप कलेक्टर ऑफिस में भी घुस गए, और उसके बाद में फिर वहाँ मेज भी थपथपाई गई, मेज पे मुक्के भी मारे गए। तो मतलब ये मामला ये था उसमें कि हकीकत बात ये है कि वो युवाओं की भावना के साथ खिलवाड़ था। मैंने इन लड़कों को देखा है, मैं इन लड़कों के साथ खुद दौड़ा हूँ। सुबह 4 बजे ये जो सामने वाली सड़क है, इस पर आपको 50 से 100 लड़के मिल जाएंगे जो इस सड़क पे दौड़ते हैं। अपने यहाँ झुंझुनू में है ही है, ये है यहाँ पर। और गांव में चलिए ये चौड़ी सड़क है, कहीं अगर सिंगल रोड भी है तो वो एक घर में एक ही चिराग होता है आजकल। सही है। मेरे दादाजी वाला सीन नहीं है, मैं मेरे पिता के एक ही हूँ। वही मैं कह भी रहा था, यही लमसम परिवारों की आज की हकीकत है। पहले जॉइंट परिवार बड़े होते थे। अगर आज के 4 जनों का परिवार है और उसमें कमाने वाले 2 हैं, और उनमें से एक का अगर नुकसान हो जाता है तो उस परिवार का 50% नुकसान हो जाता है। वो तो है। तो ये जो आपने प्रोटेस्ट किया था उस समय आपके पिताजी मंत्री थे? बिल्कुल थे मेरे। तो ये जो प्रोटेस्ट था ये मतलब पिताजी द्वारा प्रायोजित था कि आपका था कि मिला जुला था, क्या था? पिताजी द्वारा प्रायोजित होता तो वो भी जाते। अच्छा, वो भी जाते। और उन्होंने कहा कि यार मैं मंत्री हूँ, अच्छा नहीं लगता है, तो आप मुझे टेस्ट किया था उन्होंने। अच्छा, आपका टेस्ट किया था। तो वो पूरी रणनीति योजना वगैरह वो सब आप ही की थी? वो सब मैं जब मुझे पता लगा कि ये हो रहा है तो ज्यादा कुछ नहीं, मैं उस दिन किसी गांव में हम वॉलीबॉल खेल रहे थे। मैं किसी कोई प्रोग्राम अटेंड करता करता गया, एक फ़ोन में सूचना आई कि साहब ऐसा हो रहा है। फिर मैं वहीं रुक के, और मैंने वॉलीबॉल खेल रहा था मैं बच्चों के साथ। उनमें कई बच्चे तो तैयारी कर रहे थे, बोले यार है तो गलत है तो चलो। नहीं, बिल्कुल उसमें तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एंग्री यंग मैन, मतलब जो है विजय दीनानाथ चौहान हाई वाली अंदाज में थे जी। वो हकीकत मेरे दोस्त नेचर वैसा है नहीं, कोई देख के वो लगता नहीं। मेरा नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन वो लमसम आप ये मानिए कि जब मेरे दोस्तों के साथ ऐसा होगा तो उसके बाद में तो फिर दोस्त अगर टाइम पे काम नहीं है तो कहेंगे दोस्त। अच्छा, आपका एक वीडियो और भी मैं देख रहा था, अपने यहाँ बीजेपी से जोधपुर से केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत कद्दावर नेता हैं, गजेंद्र जी शेखावत। आपके एक वीडियो में आप उनको भी काफ़ी तीखे और तल्ख उसमें चुनौतियाँ दे रहे हैं कि इधर से आप चुनाव लड़के बताइए। और मेरे ख्याल से तब आपकी उम्र भी 18 पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, होगी? उस समय नहीं हुई थी, आज हो गई।
वो था। हाँ। तो आप मतलब केंद्रीय इतने बड़े बड़े नेताओं से भी सीधे भिड़े? देखिए वो आपकी अगर आप कुछ चीज सोच रहे हैं किसी को लेकर, मुझे खाना अच्छा खाना था और मेरे लिए खाना अच्छा नहीं बना तो मुझे गुस्सा आएगा, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा ही उन्होंने हमारे साथ किया। हम हकीकत बात यह है कि आज पार्टियों को नहीं देखते कि कांग्रेस में मंत्री थे, वो केंद्र में बीजेपी मंत्री थे, आदमी परिवार का है, वे भी शेखावत है, हम भी शेखावत है। और वो नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगा कि भाई दो मंत्री हैं, आपके पिताजी भी थे, वो भी थे, भाई इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, मंत्री हैं, आपस के मामले हैं, वो आपस में देख लेंगे अपन को? आपस का मामला क्या है? मेरे गांव में आके हमारे लिए कह के गए हैं, हमने उनकी स्वागत की यहाँ कर रखी थी, हमने उनकी स्वागत की तैयारियां कर रखी थी। और जब हमारे कार्यकर्ता, उनका जब पहली उनकी मीटिंग घुड़ा में थी, घुड़ा में, और हमारे कार्यकर्ताओं ने आके हमें ये कहा कि यार ये बीजेपी का प्रचार करने आ रहे हैं, तो हम इनको काले झंडे दिखाएंगे। मैं नहीं दिखाने, दादा ने ये कहा नहीं दिखाने, नहीं दिखाने। और जो भी है पार्टी लाइन के आदमी, केंद्र में मंत्री, अपने परिवार का आदमी है, जिस भी हिसाब से इनकी मीटिंग्स हो ना, तो आदमी पार्टी का प्रचार करे वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब पर्सनल खुद के गांव में आके, तो बेटा तो फिर हमारा भी बनता है। वैसे आपको हीरो कौन सा पसंद है, बॉलीवुड के हॉलीवुड के? हीरो तो इसमें मेरे पिता की पसंद नाना पाटेकर है। अच्छा, मंत्री जी की पसंद नाना पाटेकर जी, नाना पाटेकर। और मैं हॉलीवुड की तरफ थोड़ा सा था। अच्छा, नहीं आजकल तो सभी ड्वेन जॉनसन मेरे हॉलीवुड के फेवरेट एक्टर हैं। और आप ये कह दीजिए कि नसरुद्दीन शाह बॉलीवुड में। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यक्तित्व के जितने भी पक्ष थे, हमने वो सारी चीज़ें की, ये लोगों तक जाएंगी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।